समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और उनके भाई खुद आजमगढ़ से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव। वो दावा ये कर रहे हैं कि 3 फेज के चुनाव में बीजेपी पीछे हो गई है। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव का उस सरकार में अहम रोल रहने वाला है। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं। वोटिंग का दिन है आज और बात करते हैं कि क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है। धर्मेंद्र, पहला सवाल ये है कि वोटिंग का दिन है, हम इस समय सैफई में हैं, आप लोगों का गढ़ कहा जाता है ये सैफई, क्या सिचुएशन देख रहे हैं अभी आप? ये गढ़ था और गढ़ ही रहेगा। और गढ़ कोई इस तरह से नहीं कि कोई घमंड की तुलना में। गढ़ का मतलब ये है कि लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट है पीढ़ियों से, और लोगों की सेवा करने का मौका मिला। लोगों ने सदैव नेता से लेके हम लोगों में जब कभी भी जो भी यहाँ चुनाव आया सबको अपना सहयोग मिला है, सबको आशीर्वाद दिया है। लड़ाई इस बार धर्मेंद्र थोड़ी मुश्किल दिख रही है क्या? इस बार बसपा भी साथ नहीं है, पिछली बार दोनों साथ में लड़े थे, थोड़ा सा आपको लग रहा है चुनौती बड़ी है इस बार? इस बार चुनौती है ही नहीं। चुनौती है ही नहीं? है ही नहीं। इस बार जनता एक तरफा इंडिया गठबंधन के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। और अभिषेक, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सोचिए कि चुनाव शुरू हो रहा था तो बीजेपी के लोग लगातार 400 पार का नारा दे रहे थे, यही स्पीचेस हो रही थी उनकी। और आज भाषण में वो कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो ऐसा होगा वैसा होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार से डरा रहे हैं। आप समझ सकते हो साइकोलॉजी को कि बीजेपी की नेताओं की साइकोलॉजी आज कहाँ खड़ी है। और आज का ये फेज जब शाम तक चुनाव का खत्म होगा और लोगों के दिमाग में रुझान पहुंचेंगे, तब तक मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन इतनी बढ़त ले चुका होगा कि बीजेपी के लोगों का अब विश्वास और भरोसा भी चुनाव जीतने का टूट चुका होगा। एक बात और बताइए धर्मेंद्र, की अखिलेश जी खुद लड़ रहे हैं कन्नौज से चुनाव। एक जमाना ऐसा था, नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी की केंद्र में हिस्सेदारी हुआ करती थी। क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी के लड़ने के मायने ये भी है कि केंद्र में भी अखिलेश जी की भूमिका होने जा रही है अगर सरकार आती है तो? नहीं, 100% होगी। देश में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कोई मजबूती से लड़ रहा है तो आदरणीय अखिलेश जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो स्वाभाविक है जब दिल्ली में परिवर्तन होगा तो आदरणीय अखिलेश जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। और बिना उत्तर प्रदेश के तो कभी किसी की सरकार बनी नहीं, बीजेपी की भी नहीं बनी। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का महत्वपूर्ण रोल होगा। अभी तक कोई चेहरा नहीं घोषित है इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का, क्या वो भी चेहरा अखिलेश यादव हो सकते हैं, प्रधानमंत्री पद का चेहरा? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी में वो सारी खूबियां हैं जो होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। और प्रधानमंत्री की बात उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते उन्होंने करके दिखाया है। जो विजन उनका था उस विजन को आज तक दूसरा कोई छू नहीं पाया है। तो जो खूबियां होनी चाहिए वो सारी खूबियां हैं। लेकिन चूंकि गठबंधन का मसला है, गठबंधन के लोग फैसला लेंगे। कोई हम लोग ऐसा कोई बात नहीं कहने जा रहे जिससे कोई कंफ्यूजन की बात हो। और गठबंधन पहले जीतेगा और जीतने के बाद अपना फैसला लेगा। बड़े लोग हैं। एक सवाल आपकी आजमगढ़ की लड़ाई पर। आजमगढ़ की जो लड़ाई है, पिछली बार भी बहुत ही क्लोज फाइट थी, इस बार क्या लग रहा है धर्मेंद्र? इस बार तो वो जो पिछली बार हो गया था गुड्डू जमाली वाला, वो अब आपके साथ आ गए हैं, तो क्या इस बार पलट जाएगा मामला? पलट चुका है आजमगढ़ का। पलट चुका है आजमगढ़ का मामला पलट चुका है। आजमगढ़ के लोग जो बीजेपी से हार मिली है उस बात से आहत हैं। आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ के लोगों के दिल में इस बात को है कि इस बार हम जवाब देंगे और सूद सहित वापस करेंगे ये जो हार मिली हमको। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।